नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल माई स्टोरीज में। मैं आपके लिए लाया हूं एक सच्ची घटना की एक कहानी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलेगी, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाओं की जानकारी जुटा सकेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। डाकू हसीना, जितना इसका नाम फिल्मी है उतने ही इसके काम फिल्मी है। इसका सही नाम मनदीप कौर है। यह सिर्फ 10वीं पास है और इसकी 3 शादियां हो चुकी है। और इस औरत ने 10 जून को अपनी ही कंपनी सीएमएस सिक्योरिटी में 8 करोड़ 9 लाख की डकैती की और उसी कंपनी के 5 एम्प्लॉइज को बंदी बना लिया। 8 करोड़ 9 लाख की डकैती करने की खुशी में यह हेमकुंड साहिब माथा टेकने गई थी, लेकिन पुलिस मनदीप से एक कदम आगे निकली। आइए जानते हैं ये फिल्मी मगर एकदम सच्ची कहानी। आखिर ये पूरी घटना क्या है और कैसे पकड़ी गई इसकी मास्टरमाइंड डाकू हसीना। आइए जानते हैं पंजाब की डाकू हसीना मनदीप कौर की गिरफ्तारी की पूरी कहानी इस चैनल पर। लुधियाना के राजगुरु नगर में एटीएम में कैश जमा करने वाली एजेंसी सीएमएस का कार्यालय है। 9 जून की आधी रात में 8 से 9 बदमाश हथियार लेकर इस कार्यालय में घुस आए। उस समय सीएमएस ऑफिस में 2 सुरक्षाकर्मी और कुछ स्टाफ तैनात थे। बदमाशों ने सभी को बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और सभी को एक कमरे में बंद कर दिया। ऑफिस के सभी कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्डों के फोन को छीनकर उसे तोड़ दिए। इसके बाद वहां लगे सेंसर की तारें काट दी, जिससे वहां की घटना को लेकर कोई अलर्ट बाहर नहीं जा सके। इसके बाद इन बदमाशों ने करीब 8 करोड़ 9 लाख रुपए कैश को एक कैश वैन में डालकर उसे लेकर भाग निकले। इस घटना की जानकारी मिलने पर पंजाब पुलिस ने जांच शुरू की। उस समय पता चला कि घटना के अगले दिन यानी 10 जून को लुधियाना के मुल्लापुर दाखा में वो कैश वैन बरामद हो गई। इस जगह पर यह कैश वैन लावारिस हालत में मिली, लेकिन उसमें एक भी रुपया कैश नहीं मिला था, यानी लूटे गए 8.5 करोड़ रुपए गायब थे। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस मामले की जांच में पता चला कि बदमाशों में एक शख्स कैश जमा करने वाली एजेंसी का पुराना कर्मचारी रह चुका है। उसे ट्रेस करते हुए पुलिस ने पहले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में पता चला कि इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड तो मनदीप कौर है, जिसे वे डाकू हसीना भी कहते हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि इस वारदात में कुल 10 लोग शामिल थे। पिछले 5 महीने से इस डकैती को अंजाम देने की साजिश तैयार हो रही थी। पूरी साजिश खुद डाकू हसीना मनदीप कौर कर रही थी। इसमें डाकू हसीना के लिए मुखबिरी का काम मनजिंदर मणि कर रहा था। यह वही शख्स है जो पहले सीएमएस कंपनी में काम करता था। उसे कंपनी के अंदर की पूरी जानकारी थी। यह पता था कि किस दिन एजेंसी में सबसे ज्यादा कैश होता है और रात में कब कम सिक्योरिटी होती है। इस तरह 5 महीने से चल रही साजिश को अंजाम देने के लिए इन्होंने रेकी भी की और फिर एक गैंग तैयार कर लिया। शुक्रवार का दिन डकैती के लिए इसीलिए चुना ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कैश मिल सके। इसके बाद 8 से 10 बदमाशों ने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया और कैश वैन को लूटने के बाद कुछ दूर जाकर पूरे कैश को दूसरी गाड़ी में लेकर फरार हो गए। पुलिस की जांच में पता चला कि डाकू हसीना मनदीप कौर का खास मनजिंदर मणि इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव था। उसने 8.5 करोड़ की डकैती के बाद इंस्टाग्राम पर नोटों की रील डाली थी, जिसमें 500 रुपये के नए नोटों की गड्डियां कार के डैशबोर्ड पर रखी थी। इसे देखकर भी पुलिस को यकीन हो गया था कि मनजिंदर मणि पूरी घटना में शामिल है, क्योंकि यही पहले कैश एजेंसी में काम करता था। मनजिंदर सिंह मणि के बारे में पुलिस को सुराग मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की थी। इनसे पूछताछ के बाद मनदीप कौर और उसके पति की तलाश शुरू हुई थी। इसके लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया, क्योंकि किसी क्रिमिनल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। असल में मनदीप कौर उर्फ डाकू हसीना ने 5 महीने की तैयारी के दौरान सभी आरोपियों को कुछ समय में ही अमीर बनने का सपना दिखाया था। उसी के लिए सभी डकैती को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए थे। लुधियाना में 8.5 करोड़ की डकैती के मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक ऑपरेशन तैयार किया। उसका नाम रखा लेट्स कैच द क्वीन बी। इसी के तहत एक पुलिस टीम दिन रात इसी काम में जुट गई और फिर 60 घंटे के भीतर ही डकैती करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपियों को पकड़कर खुलासा कर दिया। अभी भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है।
पुलिस ने बताया कि डकैती की मास्टरमाइंड मनदीप कौर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ेगी। मनदीप कौर अपने पति जसविंदर सिंह के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गई थी। कहा जा रहा है कि वो खुशी में कई तीर्थ यात्राओं पर गई थी। इसके साथ ही वो नेपाल भी भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस की चौकसी और नोटिस जारी किए जाने की वजह से वो नहीं भाग सकी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और सर्विलांस के जरिए पुलिस को यह पता लगा कि मनदीप कौर अपने पति के साथ तीर्थ यात्रा पर है। यह पता चला कि वो उत्तराखंड के चमोली स्थित हेमकुंड साहिब माथा टेकने पहुंची है, इसलिए पंजाब पुलिस वहां पहुंच गई। अब काफी संख्या में श्रद्धालु थे, इसलिए पुलिस ने जानबूझकर एक प्लान बनाया। पुलिस ने सादे ड्रेस में फ्री में फ्रूटी देने का ऐलान किया। अब वहां आए श्रद्धालु फ्रूटी लेने आने लगे। उसी दौरान मनदीप कौर भी वहां फ्रूटी लेने पहुंची और जब उसने फ्रूटी पीने के लिए अपना दुपट्टा चेहरे से हटाया तो पुलिस ने उसे देख लिया, पर पुलिस ने उसी वक्त उसको गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वहां बहुत श्रद्धालु थे। इसलिए पुलिस ने कुछ दूरी तक उसका पीछा किया और वहां उसे गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने इस घटना की मास्टरमाइंड डाकू हसीना मनदीप कौर और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। 8.5 करोड़ रुपए लूट मामले की मास्टरमाइंड को महज 10 रुपए की फ्रूटी का लालच देकर पंजाब पुलिस ने बेहद ही खास तरीके से दबोच लिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, और जाते जाते आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।